वीडियो शुरू करने से पहले लाइक एंड साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें। चीन के पुरातत्वविदों ने हाल ही में प्रसिद्ध सैनक्सिंगडुई पुरातत्व स्थल पर अपनी तरह का अनूठा खजाना खोजने के बाद परियों की पूजा करने वाले प्राचीन समुदायों की एक आकर्षक नई खोज का खुलासा किया। गुआंगहान सिचुआन में स्थित सैनक्सिंगडुई लंबे समय से पुरातात्विक खोजों का स्थल रहा है। शोधकर्ता 2020 से इस स्थल पर बलि के गड्ढों की खुदाई कर रहे हैं और लगभग 13,000 पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं जो कांस्य युग की हैं। खंडहर 12 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और माना जाता है कि ये शू साम्राज्य के अवशेष हैं जो लगभग 4,500 से 3,000 साल पुराने हैं। जून में एक और खोज की गई, इस बार कांस्य, सोने और जेड के बर्तनों का खजाना। खुदाई में मिले कम से कम 10 कांस्य बर्तनों की पहले कभी खुदाई नहीं की गई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये खोज उस समय के लोगों द्वारा परियों की पूजा करने की ओर इशारा करती है। मिली मूर्तियों में एक कांस्य बॉक्स भी था जिसमें हरे रंग का जेड बर्तन था। बर्तन के ऊपर और नीचे कछुए के आकार के जालीदार ढक्कन लगे हुए हैं और बॉक्स के किनारों पर ड्रैगन के सिर के आकार के हैंडल के साथ कांस्य काज लगा हुआ है। सोने के मुखौटे के साथ कांस्य सिर, मानव सिर और सांप के शरीर वाली एक कांस्य मूर्ति, एक कांस्य वेदी, कांस्य से बना एक विशाल पौराणिक प्राणी और सुअर की नाक वाली एक ड्रैगन के आकार की कांस्य वस्तु भी मिली। मूर्तियां बहुत जटिल और कल्पनाशील हैं, जो उस समय लोगों द्वारा कल्पना की गई परी दुनिया को दर्शाती हैं और वे चीनी सभ्यता की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। पेकिंग विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर झाओ हाउ ने कहा, जो नंबर 8 गड्ढे की खुदाई के प्रमुख हैं, तो क्या हमें परियों को गंभीरता से लेना चाहिए? अच्छा, शायद। हालांकि वे बिल्कुल वैसी टिंकरबेल और परी गॉडमदर नहीं हो सकती हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। परी शब्द फे, पुरानी अंग्रेजी, और फेयर, पुरानी फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। यह उन महिलाओं को संदर्भित करता है जो उपचारक और जादूगरनी थीं, जैसे कि आर्थरियन फिगर मॉर्गनलेफे। चीनी पौराणिक कथाओं में ये परियां प्रकृति के तत्वों से जुड़ी शक्तिशाली आत्माएं हैं, पहाड़, नदियां, हवा, समुद्र इत्यादि। ये आत्माएं अपनी सनक के आधार पर दयालु या क्रूर हो सकती हैं। हाल ही में हुई खोज में सैनक्सिंगडुई कलाकृतियों ने इस रहस्यमय सभ्यता पर और अधिक प्रकाश डाला, जिसका अंत 316 ईसा पूर्व के आसपास किन राजवंश के हाथों हुआ था। माना जाता है कि ये वस्तुएं आत्मा परियों से संवाद करने के तरीके के रूप में बलि के रूप में दी जाती थीं। दो पुरातत्वविदों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान आत्माओं की विशेष रूप से पूजा की जाती थी। हालांकि परियां प्राचीन काल की संस्थाएं नहीं हैं। चीनी परंपरा में 8 परियां देवता हैं जिनकी आज भी पूजा की जाती है। परियां मनुष्य थीं जिन्होंने ताओवाद के निरंतर अभ्यास के माध्यम से अमरता प्राप्त की थी। वे कई चीनी कलाकृतियों में दिखाई देती हैं और उनमें वही कलात्मक आकर्षण है जो 7 बौनों में है, जो पश्चिमी लोगों में है। चाहे आप परियों, आत्माओं या अन्य सत्ताओं में विश्वास करते हों या नहीं, इन हालिया खोजों का ऐतिहासिक महत्व निस्संदेह हम सभी के लिए एक आकर्षक खोज है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करें। थैंक यू।